तो हम बात कर रहे हैं आप अपने फर्स्ट टॉपिक क्रिया के बारे में, जिसकी डेफिनेशन इस प्रकार है। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी कार्य को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर इसके बाद क्रिया के दो भेद है। हमारा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसमें एग्जाम्पल है क्रिया अध्यापक छात्रों को समझता है, कर्म नहीं होता है। अध्यापक छात्रों को अर्थात क्या समझता है ये वह जानने की जिज्ञासा पे पड़ता है, इसलिए इसको बोलेंगे अपूर्ण सकर्मक। कर्म तो है इसमें छात्र, लेकिन क्या समझता है वो नहीं आने पर अपने कोई जिज्ञासा बन रही है कि इसमें क्या है, इसलिए इसको बोलेंगे अपूर्ण सकर्मक। गाती है तो इसमें सीता क्या है, कर्ता, और गाती है क्या है, क्रिया। अर्थात इसमें कर्म की मौजूदगी नहीं है। सीधा जो ये क्रिया है उसका फल किस पे पड़ा, सीता पे, अर्थात कर्ता पे। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। हाँ, अब अकर्मक क्रिया में दो भेद है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक में है वह रो रहा है, इसमें क्रिया सही से प्रतीत हो रही कि वह रो रहा है। अपूर्ण अकर्मक वह बहुत है, मतलब अपने को और ये जिज्ञासा बन रही कि वह बहुत है तो क्या है, इस तरह से, इसलिए इसको बोलेंगे पूर्ण अकर्मक। ठीक है, अब देखना सकर्मक क्रिया। सकर्मक में फिर तीन भेद है, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। एक कर्मक में जैसे बूढ़ा आम खाता है तो इसमें आम है वह एक ही कर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक में धनी पुरुष याचक को रुपया देता है, तो इसमें धनी पुरुष हो गया कर्ता और याचक और रुपया हो गया कर्म, देता है वह क्रिया। तो धनी पुरुष याचक को रुपया देता है, अर्थात याचक और रुपया, इसमें हो गए द्विकर्मक, इसमें हो गए दो कर्म, इसलिए इसको बोलेंगे द्विकर्मक। इसके बाद हमारा है थर्ड अपूर्ण सकर्मक, जिसमें एग्जाम्पल है अध्यापक छात्रों को समझता है, मतलब अध्यापक छात्रों को क्या समझता है ये जानने की जिज्ञासा हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे अपूर्ण सकर्मक। कर्म तो है इसमें छात्र, लेकिन क्या समझता है वो नहीं आने पर अपने कोई जिज्ञासा बन रही है कि इसमें क्या है, इसलिए इसको बोलेंगे अपूर्ण सकर्मक। कर्म के आधार पर हो गया, अब अपन पढ़ेंगे प्रयोग, रचना एवं अन्य के आधार पर। इसमें भेद है संयुक्त क्रिया, नंबर 1 समापिका, नंबर 2 असमापिका, 3 नंबर 4 प्रेरणार्थक और नंबर 5 है वह पूर्वकालिक। अब संयुक्त क्रिया के भेद, जैसे सबसे पहले संयुक्त क्रिया क्या है। संयुक्त क्रिया वह दो धातु के योग से बनती है। संयुक्त क्रिया के भेद, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया वह है जिसमें वह पढ़ लिया करता है, तो पढ़ क्या है, मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में काल का बोध कराने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। संयोजी क्रिया, मुख्य क्रिया के पक्ष में उसकी वृत्ति की सूचना देती है, वह संयोजी क्रिया। रंजक क्रिया, मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग भरना उसे कहते हैं रंजक क्रिया। अब नंबर 2 पे आती है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया में वाक्य वह समाप्त होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मधुमती मंच पर नृत्य करती है, तो ये होगी आपके समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया में सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट असमापिका क्रिया। असमापिका में है क्रिया है वह विधेय के अंतर्गत नहीं होती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे पानी बह रहा है, कमल नहीं बह रहा है, इसलिए ये क्रिया है, इसमें जो कर्म है वह विधेय के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे असमापिका क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया वह है जिसमें व्यक्ति है वह किसी और से कार्य को करवाए, उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया, अर्थात अध्यापक ने वह बच्चों से कुछ कार्य करवाया या गीत गवाया, इसलिए यहाँ पे ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया होती हैं, जो पहले क्रिया होती है उसे बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह स्नान कर भोजन करता है, तो यहाँ पे भोजन करना है वह उसकी
मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, स्नान किया, इसलिए यहाँ पे ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। इस तरह से अपने क्रिया टॉपिक है वह यहाँ समाप्त हुआ।